सप्तांगार समूहांश्य तन्मुखे हि विचिक्षिपः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अब आग की ज्वाला से पीड़ित होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसे उस वैश्याओं ने वही जमीन में खोद कर गाड़ दिया। अब जब मोहल्ले वालों ने पूछा कि भाई साहब धुंधुकारी जी नहीं दिख रहे हैं, तब उसने कह दिया कि वह विदेश गए हुए हैं। वैश्याओं ने 2-4 दिन वहां पर रुकी और फिर सारा सामान बांधकर वहां से 9-2-11 हो गई। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि दुष्ट स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधः विश्वासे स्थितो मूढ़ः सदुःखैः परिभूयते। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधः, जो स्त्री दुष्ट होती हैं उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मोहल्ले वाले कुछ दिन बाद परेशान करने लग गया, यह प्रेत बन गया। तब मोहल्ले वालों ने तीर्थ यात्रा के क्रम से गोकर्ण जी को बताया। तब गोकर्ण जी महाराज गया जी जाकर तीनों का गया श्राद्ध किए और घर आकर देखा कि सकंद्रेश सकृद्धस्ति सकमहिषो भवत सकमिंदः सकचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। धुंधुकारी कभी भेड़ बनकर आ जाता, कभी भैंस बनकर, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी पुरुष बनकर जाता। इस तरह अनेक रूप धारण करके आता। तब गोकर्ण जी समझ गए कि निश्चित यह कोई भटका हुआ जीव है। तब गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब धुंधुकारी जी जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़के तो वह बोलने लगा और उसने बोलने की सामर्थ्य आई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, उस प्रेत ने कहा भैया मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। आपने अपने नीच कर्मों के कारण मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया और उन वैश्याओं ने मुझे ऐसे ऐसे मार डाला और अकाल मृत्यु होने के कारण मैं भयंकर प्रेत बना हूं। भैया आप मेरा उद्धार करो, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गया जी में जाकर विधिवत गया श्राद्ध किया है, इसके बाद भी तुम मुक्त नहीं पा रहे हो। तब धुंधुकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं किंचित् त्वं विचारय सांप्रदम्। भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि एक गया श्राद्ध की तो छोड़ो, 100 गया श्राद्ध भी करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। तब गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कल्याण का विषय खोज कर आऊंगा। ऐसे गया श्राद्ध करने से तो कितना भी बड़ा पापी हो उसे मुक्ति मिल जाती है, परंतु धुंधुकारी की मुक्ति इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि संत जन ये भी कहते हैं कि गोकर्ण जी को इसके गोत्र के बारे में पता नहीं था। वह तो इसको अपना भाई समझता था, वह तो यही जानता था कि इसको धुंधुली ने जन्म दिया है। गोकर्ण जी यही जानते थे कि धुंधुली का पुत्र है, परंतु वह धुंधुली का तो पुत्र था ही नहीं, वह तो उसकी बहन का पुत्र था। तो गोत्र न जानने के कारण ही जब इन्होंने गया श्राद्ध किया तो इन्होंने आत्मदेव जी का गोत्र लगाया, क्योंकि पितृ पक्ष का गोत्र लगता है पिता पक्ष का, उन्होंने गोत्र उनका लगाया, परंतु यह तो इनके गोत्र का था ही नहीं, यह तो उनकी शादी का लड़का था, इसलिए गया श्राद्ध थे, इसका कल्याण ही नहीं हुआ। अब गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कल प्रातः उठूंगा और कुछ मैं दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी उत्तम नगर के विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श किए कि धुंधुकारी का कल्याण कैसे हो, किंतु कोई भी सही निर्णय नहीं दे पाया कि कैसे उद्धार होगा। तब उसी समय सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदित होकर जा रहे थे। तब गोकर्ण जी ने सूर्यदेव के रथ को स्तंभित कर दिए और धुंधुकारी के कल्याण के विषय में पूछे। तब सूर्यदेव बोले श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं गुरो इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्म रूपं तु विश्रुतम्। सूर्यदेव ने कहा यदि धुंधुकारी का कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। ऐसा कहके सूर्यदेव चले गए। अब गोकर्ण जी गांव के एक ब्राह्मण को प्रमुख श्रोता बनाकर
कथा का आयोजन किए तो धुंधुकारी वायु रूप होने के कारण एक जगह नहीं रह पा रहा था। हवा चलती तो उड़ जाता। तभी वहीं वहीं पर एक सप्तग्रंथी बांस गड़ा हुआ था, तो धुंधुकारी जी उसमें धुंधुकारी उसी बांस में प्रवेश कर गया। अब जब प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई तो प्रथम ग्रंथि फट गई, द्वितीय दिवस की हुई द्वितीय फट गई, तृतीय दिवस की हुई तो उसकी तीसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार से 7 दिनों की कथा हुई और उस बांस की 7 गांठें फटती गई। और जब 7वें दिन की कथा हुई तो क्रम से 7 ग्रंथि जब फट गई और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करते हुए प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो द्वादश तुलसी दाम मंडितः पीतवासः घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप है, तुलसी की माला धारण किए हुए हैं, घनश्याम वायु है, पीतांबर मुकुट कुंडल धारण किए हुए हैं और गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर प्रकट है और बोले, भैया आपने कृपा कर कर भागवत जी की कथा सुनाकर प्रेत कमलसन से मुझे मुक्त कर दिए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिने सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत जी की कथा जो कि प्रेत से भी मुक्ति दिला देती है। और सप्ताह कथा के लिए कहना ही क्या है, भगवान को प्रदान करने वाली है। उसी समय भगवान के पार्षद धुंधुकारी जी को अपने विमान पर लेने के लिए आए। तब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किए कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्तितः। गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ तो सभी मेरे निर्मल ही श्रोता बैठे हुए हैं, फिर विमान में केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों ही आया है कि आपके विमान में बाकी श्रोताओं के लिए जगह नहीं है? श्रवण में भेद क्यों किया गया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणम दुःखितम सर्वैः तथा मननम कृतम पार्षदो। तब वहां पर पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा का श्रवण तो सबने किया है पर मनन सबने नहीं किया है, मनन सिर्फ धुंधुकारी ने ही किया है, इसलिए फल में भेद है। क्योंकि अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। यदि ज्ञान दृढ़ न हो तो नष्ट हो जाता है। दृढ़ कैसे? जो आपने पढ़ा खुद संतुष्ट नहीं हो तो किसी को कुछ कहा आपने मान लिया, ऐसी विद्या टिकती ही नहीं है। प्रमाद पूर्वक सुनी हुई विद्या नष्ट हो जाती है। जैसे आपने किसी चीज को सुना और कुछ देर बाद किसी दूसरे काम में लगे तो उस चीज को भूल गए कि मैंने क्या सुना था, तो ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं होता, ऐसी विद्या नष्ट हो जाती है। प्रमाद कैसे? जैसे हम कुछ बता रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं, और जैसे कुछ लोग होते हैं मोबाइल चलाने लग जाते हैं उसी में, तो सुन तो रहे हैं परंतु उस चीज को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, उस पर मनन नहीं कर पा रहे हैं। चित्र का मतलब जैसे कुछ भी दूसरा कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर माला चल रही है, हाथ रोक दिए, बात ही करने लग गए बीच में, मन नहीं लग रहा है तो चाहे एकाग्रचित जप होकर करना चाहिए। मन जैसे लोग मन लगा करके कथा भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए गोकर्ण जी, यदि आप अपने श्रोताओं का कल्याण कराना चाहते हैं तो पुनः भागवत जी का आयोजन कीजिए। अब भगवान के पार्षदों ने धुंधुकारी जी को लेकर चले गए। अब गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण शुक्ल नवमी से पूर्णमासी पर्यंत भागवत जी की पुनः कथा सुनाई। तो अब की बार सबने मन लगाकर कथा सुनी, तो अब की बार सबके लिए विमान आए। किंतु भगवान ने विचार किया कि जिन गोकर्ण जी महाराज ने इतने महात्माओं का उद्धार किया, यदि उनके लिए भी विमान लेकर पार्षदों को भेज दें तो भेद हो जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी को लेने के लिए मुझे स्वयं ही जाना चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी को लेने के लिए भगवान स्वयं आए और गोकर्ण जी से भगवान बोले कि गोकर्ण जी, आपके श्रोताओं को तो मैंने अपना धाम दे दिया, किंतु आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जैसे भक्तों को मैं अपने आप ही देता हूँ, आपको ही मैं अपने आप को स्वयं आपको दे रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान गोकर्ण जी की आलिंगन किए और अपने साथ सिंहासन पर विराजमान करके भगवान सभी उत्तम नगर वासियों को अपने धाम ले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वः यथा रामेण संगदा तथा कृष्णेन तेनेका गोलोकं योगि दुर्लभम्
जैसे पूर्व काल में सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को गए थे, जैसे सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम को गए थे, आज उसी तरह उत्तम नगर के वासी भगवान के साथ गोलोक धाम की प्राप्ति किए, जहां सूर्य चंद्रमा सिद्धियों की भी गति नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी महाराज की जय। अब आगे सनकादिक नारद जी को भागवत जी की विधि बतला रहे हैं। सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को के द्वारा शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए, फिर समय के अनुसार प्रचार प्रसार करें ताकि सभी लाभ ले सकें। इसके बाद पवित्र स्थान में जिसमें पर्याप्त जगह हो उसमें दिव्य भव्य व्यवस्थित पांडाल बनवाएं, उसमें ऊंचे मंच पर व्यास गद्दी विराजमान करके वक्ता का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए और श्रोता का मुख विराजमान हो। और जब सनकादिक वक्ता के लक्षण में बता रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र शुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीर्यो वक्ता कार्योति निष्पृहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, या तो वह विरक्त हो, सन्यासी हो, वैष्णव हो या विप्र हो। विप्र कहते हैं विशेष रूपेण वेदेषु शास्त्रेषु पठनम प्रपठनम कुर्यात् स विप्रः। जो विशेष रूप से वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनको विप्र कहते हैं। तो वक्ता कौन कौन हो सकता है? विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो जिसने, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृहा, वही वक्ता है। वक्ता श्रोता कथा के पूर्व दिवस ही क्षौर कर्म करा लेना चाहिए, 7 दिनों तक क्षौरम कर्म नहीं कराना चाहिए। फिर प्रातः काल उठकर स्नान आदि संध्या वंदन करें, गणपति पूजन, इष्ट देवता का पूजन करें, भागवत जी का पूजन करें और भागवत जी से यही प्रार्थना करें, इस संसार सागरे भग्यम दीनम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवाणवात्। हे करुणानिधि, मैं बहुत दीन हूँ और मेरे कर्म रूपी बंधन में बनकर संसार सागर में डूब रहा हूँ, इसलिए प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। यदि श्रोता वक्ता में सामर्थ्य है तो 7 दिनों तक उपवास करके कथा सुने, अन्यथा उपवास ना करें तो भोजन करके या फलाहार करके भोजन भी कर सकते हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवणम कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि उपवास करने से कथा में विघ्न होता है तो भोजन ही श्रेष्ठ है। भागवत जी की कल्पतरु है, भागवत जी से हम सभी को कामना करेंगे, भागवत जी सदा पूरी करेंगे। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्यम पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणुष्यात् कथामिमाम्। कोई दारिद्र हो, क्षय हो, रोगी हो, पाप कर्मा हो, भाग्यहीन हो, रोगी हो, जिसके संतान नहीं हो रही हो अथवा होकर मर जाती हो, वह एक संतान होकर रह गई हो, अथवा मोक्ष की भी कामना हो, हृदय में कोई भी कामना हो, भागवत जी की कथा सुनने को भागवत जी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। यदि किसी भी कामना से उनका संकल्प कर लिया जाए। सनकादिक विधि की चर्चा कर रहे थे उसी समय तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाद्रिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्णः प्रेम्णा पठं भागवतं शनैः शनैः। उसी समय ज्ञान के समुद्र 16 वर्षीय व्यासात्मज श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते हुए सभा में पधारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सबने सुखदेव जी का स्वागत किया, नारद जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कुछ भागवत जी की महिमा सुनाई। इसके बाद दिव्य भगवान नाम संकीर्तन हुआ। धारी तलर गया गति चोद्भव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सुकुशलतया राग करतार्जुनोद्भुत इंद्रो वाहदेर्मिदं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस चरणा व्यासपुत्रो बभूव। इस भगवान नाम संकीर्तन में प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे थे, उद्धव जी झांझ बजा रहे थे,
अर्जुन की राग अलाप लगा रहे हैं। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे थे। सनकादिक बीच बीच में भगवान के सूकर आदि नामों को लेकर जय हो कह रहे थे। और सबके आगे खड़े होकर सुखदेव जी महाराज भगवान की लीलाओं का अभिनय करके बता रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों थिरक रहे हैं। ताता भाइयों के ताता थैया थैया करके नाच रहे हैं। तो आइए हम लोग भी इन महापुरुष के साथ मिलकर के आज यहाँ पर इस महात्म्य की कथा को विश्राम देते हैं। कल से प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा। बोलिए जय जय श्री राधे।